जय श्री कृष्ण। आज की इस विशेष वीडियो में हम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों को सुनेंगे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाँ सब ईश्वर के हाथ में। तुम्हारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे और तुम्हारे हाथ में केवल राम नाम जपो, बस ये तुम्हारे हाथ में है। भगवान से प्रेम करो तुम्हारे। बाकी तुम्हारी बेटी होगी कि बेटा तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा विवाह किससे होगा तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कितने साल जियोगे तुम्हारे हाथ में नहीं है। कुछ तुम्हारे हाथ में हो तो बताओ। बोलो मेरी मां, आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन आप परेशान इतना होती हो कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही सृष्टि चला रही हो। ऐसा तुम रोती हो छाती फाड़ फाड़, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई। काहे का बर्बाद? तुम्हारे बाप का था क्या? क्या था तुम्हारा बताओ? ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है साहब। अज्ञानवश तुम रोते चिल्लाते हो। इसलिए जो है भगवान का तेरे, तू भगवान मुझे झोपड़ी में रख तो मैं झोपड़ी में रहूं, 56 भोग दे तो 56 भोग खाऊं, चना चबाने को दे तो चना चबा लूं। जैसे भगवान की इच्छा। हमने तो अपनी इच्छा समाप्त कर दी, अब तो भगवान की इच्छा से रहते हैं। जहां वो ले जाते वहां चले जाते, जहां रखते वहां रह लेते, जो खिलाते वो खा देते। अपनी कोई इच्छा नहीं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। हम राम जी की और आप लोगों की इच्छाएं बहुत हैं। तुम्हारी चल नहीं रही है जरा सी, पर इच्छाएं बराबर हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा चाहा होता है कि भगवान का चाहा? जोर से बताओ, पुरुष लोग भी बताएंगे। बेटा बताओ, तुम्हारा चाहा होता कि भगवान का? आपका चाहा क्या होता है? आपका चाहा कुछ होता है? आप तो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बन जाओगे। ये मैया चाहती हैं हम भी राष्ट्रपति बन जाएं, बन जाओगी। मैया तुम्हारे चाहे कुछ होता है? हुई है सोई जो राम रचि राखा। तुम्हारा हमारा चाह कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह भगवान में लगे, भगवान की चाह हो। मीरा को किसकी चाह थी? जोर से। शबरी को किसकी चाह थी? जोर से। और आपको किसकी चाह है? हमारे बेटा हो जाए महाराज, बेटा बेटा। तुम्हें बेटे की चाह है, तुम्हें बेटी की चाह है, तुम्हें पैसे की चाह है। हे भगवान हमें ये मिल जाए, ये वाला खेत हमें मिल जाए, ये प्लॉट में। ये चाह बेटा बेटी की, जमीन जायदाद की, घर द्वार की चाह, चाह इसकी चाह। अरे ये धन दौलत तो भाग्य का है भैया। भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। विभीषण के भाग्य में लंका थी तो लात मार के निकाल दिया रावण ने, फिर भी मिल गई। और रावण के भाग्य में लंका नहीं थी तो सिंहासन पर बैठा करा, सत्यानाश हो गया। बोलो हाँ या ना? बाली के भाग्य में किष्किंधा नहीं थी तो चली गई, और सुग्रीव के भाग्य में थी तो लात मार के निकाला था सुग्रीव को बाली ने, मिल गई। भाग्य में होगा तो जमाना लात भी तुम्हें मार के निकालेगा, पर तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें मिल कर के रहेगी। इसलिए देने वाले विधाता है। तुम रोते क्यों हो, परेशान? ईश्वर पर विश्वास रखो। कर्म तू कर, मैं बैठा हूं न्याय करने के लिए। मुझ पर विश्वास रख। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। मेरी मां, तो आज से तुम क्या चाहोगी? भगवान को चाहना। बेटा बेटी जो दें भगवान रखो, रोया ना करो। बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कब होगा? जो होगा हो जाएगा। तुम भगवान का चिंतन विश्वास करो। समय के पहले कुछ ना होगा, इंतजार करो समय का। पांडवों को भी महाभारत लड़ने के लिए और सिंहासन को पाने के लिए 13 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। समय जब होगा तब सब होगा। समय के पहले
बच्चा नहीं होता, सब बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है। कोई आज शादी करे बोले कल ही बच्चा दो, मुश्किल है, समय लगता है। तुम्हारे भी दिन आज खराब हैं तो दिन सुधरने में समय लगेगा। तुम सोचो, आज विश्वास रखना उस विधाता पर जिसने द्रौपदी की लाज बचाई है, वो तुम्हारी भी लाज जरूर बचाएगा। पर विश्वास रखना उस ईश्वर पर, विश्वास, और विश्वास इतना हो भगवान पर कि वो चाहे तुम्हें जो दें। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि जो मैं मांगता हूं प्रभु तुम वो देना। विश्वास का मतलब है मैं कुछ नहीं मांगता, जो तुम दोगे वो मुझे स्वीकार है। विश्वास का मतलब वो नहीं कि जो मैं मांगू तुम वो दो ना। विश्वास का मतलब क्या है? जो आप देंगे वो मुझे। एक मैया थी रायसेन की, वैष्णव देवी जाती थी। अरे महाराज हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं, वैष्णव मैया की जय, वैष्णव मैया की जय, उनसे जो मांगो देती हैं। हाँ, पिछली बार हमने अपनी बहू के बेटा मांगा, वैष्णव मैया ने बेटा दिया। अब तो हमारे दूसरे बेटे की बहू भी गर्भवती है, हम माता जी से कहकर आई हैं माता जी इसको भी बेटा ही होना चाहिए। बड़ी बहू के बेटा हो गया, और छोटी बहू को बेटा और हो जाए। हे वैष्णव मैया, लड्डू चढ़ाएंगी, ज्योत जलाएंगी, जय वैष्णव मैया, जय वैष्णव मैया। समय आया तो बहू के बेटी हो गई, तो मैया मुंह लटकाए आई, महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानती हो? हाँ, हमने माता जी से मांगा, इतना विश्वास था हमें माता जी पर, इतनी श्रद्धा थी हमारी माता जी पर, बेटा ही तो मांगा था, इतनी रोज पूजा करते हैं, बेटी दे दी। सुनो कान खोल के, भगवान की भक्ति जो स्वार्थ से करता है वो भक्त नहीं हो सकता। ये तो व्यापारी है। ये मैया आई रोती मेरे पास, मैंने कहा मैया तुम भक्त नहीं हो, तुम व्यापारी हो, तुम माता जी से व्यापार कर रही हो कि हमें बेटा ही, तो तुम्हारे बाप के नौकर हैं वो, तुम्हारे बेटा ही हो। अरे जो दिया उसे रखो, हो सकता तुम्हारे बहू के भाग्य में कुछ भी नहीं था, लेकिन ईश्वर ने, भगवत कृपा ने, माता रानी ने तुम्हारी बेटी के भाग्य में, बहू के भाग्य में एक बेटी का सुख दे दिया। हो सकता ये भी सुख ना लिखा रहा हो उसके भाग्य में। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती हो, निगेटिव क्यों? हम लोग निगेटिव सोचते हैं। हे भगवान हमें ये दे दो तो तुम्हारी पूजा, स्वार्थ से पूजा करोगे जल्दी तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भगवान के भक्त को स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। तू हमें दे मत दे। सुदामा गरीबी से गुजारा करते हैं, भीख मांगने से नहीं मिलता, फिर भी वो कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ते हैं। भक्ति इसे कहते हैं कि तुम हमें खाने को रोटी ना दोगे, फिर भी हम तुम्हारी भक्ति ना छोड़ेंगे। ये थोड़ी कि तुम हमारा घर भर दो तब हम भजन करेंगे। ये तो व्यापार हो गया कि तुम हमें दो हम तुम्हें देते हैं, तुम हमारे को धन दो हम तुम्हारा भजन करेंगे। ये स्वार्थ नहीं। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जोर से। एक बाप के दो बेटे हैं, एक बाप के दो बेटे, एक बेटा पिता से मांगता है, एक बेटा पिता को मांगता है। हम कह चुके हैं, इस बात को फिर दोहराई देते हैं। बताओ, पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है, पिता से धन, पिताजी तुम धन दे दो, पिता से धन मांगना सही है या पिता को मांगना सही है? जोर से। पिता से या पिता को? जोर से। को या से? हाँ, तो भगवान से मांगना सही है या भगवान को मांगना सही है? इसलिए भगवान के सामने भिखमंगे बन के ना जाया करो, भगवान ये दे दो ये दे दो ना। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो। भगवान सर्वांतर्यामी है, उन्हें पता होता है कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा रखो, भगवान बिना मांगे वो देंगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा महीने 2 महीने का क्या अपनी मां से दूध मांगता है? नहीं मांगता। तो क्या मां नहीं देती? जोर से। नहीं देती। क्या वो बच्चा मां से ये कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है रजाई उड़ा दो?
क्या वो ये कहती है गर्मी लग रही है पंखा चला दो? क्या वो कहता है प्यास लगी है पानी पिला दो? वो कुछ नहीं कहता। बिना कहे उसकी माँ सब समझती, भले उसकी माँ अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन माँ समझती है कि मेरे बेटे को कब प्यास लगी, कब भूख लगी, कब दवाई चाहिए। जब सामान्य स्त्री अपने बच्चे की भावना समझती है तो क्या भगवान अपने भक्त की भावना नहीं समझेंगे? तुम्हें मांगने की जरूरत क्या है? भिखारियों की तरह लाइन में लग जाते हो भिखमंगों की तरह मांगने के लिए। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो, वो सब कुछ जानते हैं, वो कण कण की जानते हैं। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है उस भगवान पर? हे भगवान तुम ये दो तब हम लड्डू चढ़ाएंगे, ना कहा करो। हे भगवान तुम ये दो तब नारियल, तुम्हारे नारियल के भूखे हैं भगवान, उन्होंने तो कभी खाया ही नहीं होगा नारियल। हद होती है ना अज्ञान। जैसा कि आपने पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों में सुना, जीवन की चिंताओं का सबसे बड़ा कारण हमारा भगवान पर भरोसा न करना और अधिक सोचने की आदत है। महाराज जी ने हमें यह सिखाया है कि जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जीवन से चिंता स्वतः ही दूर हो जाती है। महाराज जी ने यह भी बताया कि भगवान का नाम लेने, ध्यान करने और अपने मन को शांत रखने से हमारा मानसिक तनाव खत्म हो सकता है। उन्होंने यह कहा कि भगवान पर अटूट विश्वास रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। यह न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाएगा बल्कि जीवन को सुखमय और चिंता मुक्त भी करेगा। तो आइए हम सब यह प्रण करें कि अनावश्यक चिंता को छोड़कर भगवान पर पूर्ण विश्वास रखेंगे और अपने जीवन को शांति और सुख से भरपूर बनाएंगे। यह वीडियो पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों पर आधारित है। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाराज जी के आशीर्वाद से अपने जीवन को चिंता मुक्त बनाएं। जय श्री कृष्ण।